नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेडागोजी सेक्शन, टॉपिक नंबर 1, भाषा की प्रकृति व महत्व। तो आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। इसके पहले हम जितनी वीडियो बनाए सब में आपको उसका कंसेप्ट क्लियर कराए है। तो आइए अब आज से हम जो करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक ना। हर टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यदि कोई शिक्षक मानता है कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए बार बार शुद्ध वाक्य दोहराए चाहिए, तो यह दृष्टिकोण भाषा के किस पक्ष को सबसे अधिक नज़रअंदाज करता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह यही कह रहा है कि कोई शिक्षक है, यह मान रहा है कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए बार बार शुद्ध वाक्य को दोहराना चाहिए, ठीक ना। तो यह दृष्टिकोण भाषा के किस पक्ष को नज़रअंदाज कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ कोई वाक्य उसको हम बार बार रटेंगे, ये तो रटने वाली बात हो गई ना। तो रटेंगे और शुद्ध पढ़ेंगे तो ये भाषा क्या होगी, विकसित नहीं होगी। ये भाषा को विकसित होने के लिए उसका अर्थ पूर्ण होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण संवाद होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसको नज़रअंदाज कर रहा है, अर्थ एवं संप्रेषण को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। यदि भाषा सीमित है तो विचार भी सीमित होंगे, यह कथन किस सिद्धांत को सबसे अधिक समर्थन देता है। करा कि यदि भाषा सीमित है तो विचार भी सीमित होंगे, यह कथन किस सिद्धांत को सबसे अधिक समर्थन देता है। तो ऑप्शन नंबर 1, भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन है। बी, भाषा और विचार स्वतंत्र है। सी, भाषा विचारों के निर्माण का माध्यम है। और डी है, भाषा विचार से पहले आती है। तो देखिए जो भाषा आती है ना, वो विचार से पहले नहीं आती है, पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है, तो इसलिए गलत हो गया। पहला देखते हैं, भाषा केवल आ गया तो केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, ठीक ना, ये भी गलत। भाषा और विचार स्वतंत्र है, ठीक ना, नहीं, भाषा के साथ जुड़ा हुआ है विचार पहले भाषा बाद में, एक दूसरे के जुड़े होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाषा विचारों के निर्माण का माध्यम है, ठीक ना। भाषा क्या है, विचारों के निर्माण का एक माध्यम होती है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 3। कक्षा में बच्चा तभी बेहतर भाषा सीख पाता है जब उसे बोलने, सुनने, बहस करने की प्रक्रिया देने का अवसर मिले। यह स्थिति भाषा की किस प्रकृति को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात, बी है व्यक्तिगत, सी है सामाजिक और डी है औपचारिक। तो देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है, क्वेश्चन में यही कर रहा है ना कि कक्षा में जो सभी भाषा बोली जाती है, तो भाषा बेहतर बनाने के लिए, सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और बहस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब वो कब करेंगे, किससे, समाज से ना, माता पिता से, समाज से करेंगे। ये तो जन्मजात तो होगा नहीं, जन्मजात बोलने लगेंगे, सुनने लगेंगे, ये भी व्यक्तिगत तो होगा नहीं, अगर अपने मन में सब बोल लेंगे, ये भी नहीं, औपचारिकता तो होगी नहीं। तो ये समाज से, ठीक ना, समाज में रह करके सीखा जाता है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 4। प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है, प्रारंभिक कक्षा या प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण का सीखने का सही क्रम, भाषा कैसे सीखी जाती है। तो देखिए पहले क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक ना। जो भी भाषा हो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, अर्थ में उसका प्रयोग हो, फिर उसके बाद अभ्यास कर उस पर किया जाता है, ठीक ना। फिर नियम, जैसे अभ्यास का मतलब कि समाज में रह करके भाषा को बोलेंगे तो वो अभ्यास होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद नियम, उदाहरण, व्याकरण वगैरह, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण शब्द वाक्य। पहले व्याकरण नहीं आएगा, ठीक ना, पहले अर्थ होना चाहिए, उसका अर्थ तो पता होगा तभी तो। दूसरा है अक्षर नियम प्रयोग, अक्षर भी नहीं, पहले अर्थ।
नियम, शुद्धता, परीक्षा है तो एकदम नहीं। अर्थपूर्ण प्रयोग, अभ्यास और नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम लोग। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 5 है, आज की हिंदी में नए अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन यह दर्शाता है कि भाषा, ऑप्शन नंबर ए दूषित हो रही, दूसरा नियमहीन है, तीसरा परिवर्तनशील है, चौथा कमज़ोर हो रही। तो देखिए आज की जो हिंदी में अंग्रेजी को क्या कर दिया गया है, उसमें जोड़ दिया गया, प्रचलन हो गया है। तो इसका मतलब है कि भाषा क्या हो रही है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, ठीक ना। दृष्टि दूषित नहीं हो रही है, नियमहीन नहीं है, कमज़ोर नहीं हो रही है, क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, मतलब परिवर्तनशील हो रही है। ये क्या है, परिवर्तन का मतलब होता है जीवित भाषा की पहचान हो रही है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चा बेहतर सीखता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर 1 पाठ सरल हो जाता है, बी है शिक्षक समझ पाता है, और सी है बच्चा उसी भाषा में सोचता है, और डी परीक्षा आसान होती है। तो देखिए जब मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा ना तो बच्चा क्या करेगा, उसी भाषा में सोचेगा और समझेगा भी, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पाठ सरल हो जाता है, ये कोई बात नहीं है कि पाठ सरल और कठिन की बात है ही नहीं, ठीक ना। शिक्षक समझ पाता है, सिर्फ शिक्षक ही समझेगा। छात्र केंद्रित होना चाहिए ना, छात्र को समझना जरूरी है। परीक्षा आसान, परीक्षा वाली तो नकारात्मक हो जाता है, ठीक ना। मातृभाषा से क्या होती है, सोच विकसित होती है, इसका संबंध सीधे सोच से होता है। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 7। यदि भाषा शिक्षण में केवल नियम सिखाए जाए तो भाषा का कौन सा मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अगर सिर्फ नियम ही बताए जाएंगे तो जो संप्रेषण है, बोलने की बात है, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब बातचीत करके जो सीखा जाएगा वो अस्थायी होगा, नियम तो रट कर सीखा जाता है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रेषण। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। भाषा को संस्कृति का वाहक कहने का सबसे सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए भाषा कठिन होती है, कठिन तो पहले काट दो, कठिन कुछ होता नहीं है दुनिया में, न तो सरल होता है न तो कठिन होता है, ठीक ना। दूसरा बी है भाषा साहित्य तक सीमित हो, नहीं साहित्य तक थोड़ी सीमित होती है, साहित्य बस पढ़ लियो इसी से भाषा सीख लेंगे नहीं। तीसरा है भाषा समाज के सोच और मूल्य प्रकट करती है, ये बात सही है। भाषा क्या करती है, समाज की सोच और मूल्य को प्रकट करती है, समाज की आत्मा है। भाषा क्या है, समाज की आत्मा है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि विचारों के निर्माण का साधन भी है। यह कथन भाषा की किस प्रकृति को सबसे अधिक दर्शाता है। कह रहा है कि भाषा क्या है, व्यक्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि विचारों का निर्माण करने का एक साधन है। इसका मतलब है कि किसको दर्शा रहा है, ये किसको बता रहा है, भाषा संप्रेषण का साधन, ये भी नहीं। भाषा सामाजिक संस्था है, नहीं भाषा सामाजिक संस्था नहीं है, समाज में रहकर सीखी जाती है लेकिन संस्था नहीं है, ठीक ना। तो ये गलत, संप्रेषण का साधन भी नहीं होगी। भाषा विचार निर्माण का माध्यम, ये विचार निर्माण का माध्यम है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। एक बच्चा बिना पढ़ना लिखना सीखे बोलना सीख जाता है, मतलब करा एक बच्चा है बिना पढ़े लिखे, यहाँ पर सही से लिखा नहीं, बिना पढ़े लिखे वह क्या करता है, बोलना सीख जाता है। यह भाषा की किस प्रकृति को दर्शाता है, मतलब कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है फिर भी सीख ले जाता है। भाषा एक क्या होता है, एक स्वाभाविक रूप से अर्जित की जाती है, ठीक ना। भाषा को ये जरूरी नहीं कि स्कूल में ही सीखा जाएगा, बाहर भी सीखा जाता है, ठीक ना। वाद संवाद करके समाज में रह करके भाषा सीख सकते हैं, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं तो भी सीख लेगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। यदि कोई बच्चा सामाजिक वातावरण से वंचित हो तो उसकी भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। यह कथन भाषा के किस स्वभाव को दर्शाता है,
मान लीजिए कोई बच्चा है वह सामाजिक वातावरण से वंचित हो रहा है, ठीक ना, तो भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो यह कथन किसको दर्शा रहा है? इसमें से 4 ऑप्शन: भाषा व्यक्तिगत, भाषा जन्मजात, भाषा सामाजिक, भाषा समाज लिखित माध्यम। तो देखिए जब बच्चा ये सामाजिक से वंचित है, सामाजिक वातावरण से, इसका मतलब है कि सामाजिक भाषा सामाजिक को यह क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। इसका स्वभाव यही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसका प्रभाव पड़ेगा उसको। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, भाषा शिक्षण में शब्दों के अर्थ पर जोर देना व्याकरण नियमों से अधिक क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि व्याकरण कठिन होता है। कठिन तो कुछ नहीं होता है भाई, गलत हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अर्थ से संप्रेषण होता है। क्योंकि परीक्षा में अर्थ पूछा जाता है। परीक्षा वाली बात तो पहले ही गलत हो जाता है, ठीक ना, ध्यान रहे। परीक्षा आ जाएगा ना, केवल आ जाएगा तो ये सब नकारात्मक होते हैं, ये सब गलत हो जाएंगे तुरंत। क्योंकि व्याकरण आवश्यक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? क्योंकि अर्थ से संप्रेषण होता है। जब अर्थ समझेगा तभी तो बोलेगा। हम कहते आई डू यू, तो बच्चा समझेगा ही नहीं तो क्या वो बोलेगा, क्या बताएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13, भाषा समय के साथ बदलती रहती है, यह भाषा की किस विशेषता को दर्शाता है? तो देखिए जब बदल रही है तो परिवर्तन हो रही है, सीधे सीधे, ठीक ना। बदलने का मतलब परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनशीलता को दर्शा रहा है। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। एनसीए 2005 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण क्यों जरूरी है? तो कह रहा है एनसीए 2005 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण क्यों जरूरी है? जानते हैं किस लिए? जिस मातृभाषा से क्या आता है? सहज सोच होती है और समझता है बच्चा, तो इसीलिए मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। अब अगर बच्चे की मातृभाषा में आप सिखाएंगे तो जल्दी समझ जाएगा और जल्दी सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक उसी में होती है, भाई गलत। दूसरा है क्योंकि शिक्षक उसी भाषा में पढ़ा सकता है। उसी भाषा में? कौन सी भाषा में? अपने भाषा में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि भाषा उसी भाषा में सबसे अच्छा सोच पाता है। किस भाषा में? मातृभाषा में क्या होता है? बच्चा सबसे अच्छा सोच पाता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 15, 14 था ना, 15 देखेंगे। यदि किसी बच्चे की भाषा सीमित है तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई बच्चा है वो भाषा एक सीमित है, मान ली हिंदी बोला, बस हिंदी ही बोला और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक ना, तो इसका मतलब है कि और कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका सोच क्या है? सोच क्षमता क्या हो जी पर असर पड़ेगा, ठीक ना। जब सिर्फ एक ही बोलेगा तो और सोचेगा ही नहीं कुछ, जब सोचेगा नहीं तो उसका मतलब है कि सोच क्षमता उसका विकसित नहीं हो पाएगी, उसी पर असर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लिखावट और स्मृति और परीक्षा दर्शन पर नहीं, सोच क्षमता पर वह उसका प्रभाव पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। यदि भाषा को केवल व्याकरण नियमों तक सीमित कर दिया जाए तो भाषा का कौन सा प्रमुख उद्देश्य सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो देखिए अगर व्याकरण तक ही सीमित कर दिया जाएगा ना, तो इसका मतलब होगा संप्रेषण क्या होगा? बहुत प्रभावित होगा। क्योंकि संप्रेषण से ही क्या होता है? सीखा जाता है। वाद विवाद संवाद ही होना चाहिए, ठीक ना, अर्थ निकलना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये शुद्धता और संरचना और अनुशासन की बात नहीं हो रही है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। आइए प्रश्न नंबर 16 खत्म हो गया, 17वां देखते हैं। यदि कोई शिक्षक मानता है कि भाषा सीखने के लिए पहले व्याकरण याद होना चाहिए तो यह भाषा की किस प्रकृति को गलत समझता है? देखिए जो भाषा जो है ना, ये स्वाभाविक होती है, ये स्वाभाविक रूप से अर्जित की जाती है, ठीक ना। भाषा पहले क्या की जाती है? बोली जाती है। बोल करके क्या होती है? सीखी जाती है। बोलने से सीखी जाती है, बाद में व्याकरण आता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब क्या होगा? भाषा स्वाभाविक अर्जन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा नियमबद्ध है नहीं, आप किसी भी भाषा को किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, ठीक ना। भाषा सामाजिक होती है, भाषा सामाजिक होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण याद कराने की बात कर रहा है। ठीक ना, तो याद नहीं कराया जाएगा पहले, ठीक ना। पहले भाषा का अर्जन होता है, भाषा जब बोलेगा बच्चा तभी तो सीखेगा, उसके बाद ही ना व्याकरण सीखेगा, ठीक ना। अगला नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। भाषा और विचार के संबंध को सही रूप में कौन सा कथन दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 विचार पहले भाषा बाद में, बी है भाषा और विचार स्वतंत्र है, सी है भाषा विचारों को जन्म देती है, और डी है विचार भाषा को नियंत्रित करती है। करें भाषा और विचार के संबंध में सही रूप कौन सा है? देखिए क्या होता है ना, इसमें भाषा जो होती है वो विचारों को जन्म देती है। भाषा से क्या होता है, विचार उत्पन्न होते हैं, सोच विकसित होती है। भाषा के माध्यम से ही बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है भाषा के माध्यम से सोच विकसित करेगा, विचार को विकसित करेगा, ठीक ना। तब वहाँ का मतलब ये हो जाएगा कि उसका विचार का जन्म हो रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ये भाषा पहले बाद में, ये बात नहीं, विचार पहले भाषा बाद में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। भाषा पहले होती है, विचार बाद में होता है। ये भी गलत, ये भी गलत। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। यदि किसी बच्चे को सामाजिक संवाद के अवसर नहीं मिलते तो उसकी भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जन्मजात होती है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया, लिखित प्रक्रिया। देखिए कोई बच्चा है ना, अगर समाज में नहीं बोल पा रहा है, उसको अवसर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वह सामाजिक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। भाषा समाज में रहकर क्या की जाती है, विकसित की जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जन्मजात और व्यक्तिगत और लिखित माध्यम नहीं होगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भाषा शिक्षण में शुद्धता से अधिक अर्थ पर जोर क्यों दिया जाना चाहिए? देखिए जब भाषा में अर्थ होगा तभी तो, जब समझ होगी, अर्थ के द्वारा ही समझ होती है ना। अगर हम कुछ बोल रहे हैं उसका अर्थ ही नहीं पता होगा कुछ, तो उस भाषा का मतलब क्या है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। क्योंकि शुद्धता बाद में आती है, नहीं ये बात नहीं है। दूसरा है क्योंकि परीक्षा में अर्थ पूछा जाता है, अर्थ वाली बात नहीं है। परीक्षा की बात आ गई तो पहले ही काट दो, हम बता दिए आपको कि परीक्षा क्या होता है, नकारात्मक होता है। क्योंकि भाषा का उद्देश्य संप्रेषण है, ठीक है। भाषा का उद्देश्य ही क्या है, संवाद करना, बोलना, बतियाना, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। नए शब्दों का भाषा में लगातार जुड़ते रहना दर्शाता है कि भाषा क्या है, स्थिर है, परिवर्तनशील है, सार्वभौमिक है और नियमबद्ध है। देखिए नया नया शब्द जब भाषा में जुड़ेगा ना, तो इसका मतलब वो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो देखिए जो प्रारंभिक कक्षा में मातृभाषा में जब शिक्षण दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, उसी भाषा में क्या करेगा, वह सोचेगा। जब अपनी भाषा में सोचेगा तब बच्चे का विकास होगा, भाषा क्या होगी, विकसित होगी। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। ये सुविधा और पुस्तक और परीक्षा ये नहीं होगा, ठीक ना। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23। यदि बच्चे की भाषा सीमित है तो सबसे पहले किसका विकास बाधित होगा? अगर सीमित रहेगी तो किसका विकास बाधित होगा? दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है, विचार एवं तर्क क्षमता का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। यदि भाषा को यदि भाषा को केवल नियमों और संरचना तक सीमित कर दिया जाए तो भाषा का कौन सा मूल्य उद्देश्य नष्ट हो जाएगा? सिर्फ नियम और संरचना तक सीमित रहेगी तो इसका मतलब है कि संप्रेषण क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि भाषा का मतलब होता है कि वाद संवाद करना, अर्थ ही नहीं रहेगा तो संवाद क्या हो जाएगा, समाप्त ही हो जाएगा ना। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। एक शिक्षक कहता है कि बच्चे पहले पूरे व्याकरण के नियम याद करें तभी सही भाषा बोल पाएंगे। यह कथन किस भाषा की प्रकृति के विपरीत है? तो ये किसके विपरीत है? अर्जन के ना।
अभी क्वेश्चन आया था ऐसा ही। तो ये अर्जन के विपरीत है, क्योंकि जब भाषा पहले बोल नहीं पाएगा तो कहाँ इससे नियम कैसे वो याद कर लेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, एक बच्चा स्कूल जाने से पहले ही घर पर बातचीत करके हिंदी सीख जाता है। यह स्थिति भाषा के किस विशेषता को दर्शाती है। देखिए, भाषा क्या एक स्वाभाविक अर्जन है, स्कूल नहीं जाएगा तो भी अगर सीख सकता है भाषा, ठीक ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वाभाविक अर्जन है। भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है, ठीक ना। स्कूल जाना अनिवार्य नहीं होता है भाषा सीखने के लिए। छोटा बच्चा तुरंत तो स्कूल जाने लगता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो बस वही बात है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, यदि किसी बच्चे को सामाजिक बातचीत के अवसर न मिले तो उसकी भाषा का विकास बाधित हो जाएगा। यह कथन किस बात को सिद्ध करता है। कराएगा, कोई बच्चा है, सामाजिक बातचीत का अवसर नहीं मिलेगा तो वह क्या होगा, उसको क्या बाधित होगा, वह सामाजिक भाषा सामाजिक प्रक्रिया क्या होगी उसकी बाधित हो जाएगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, यह दृष्टिकोण भाषा के किस उद्देश्य की अनदेखी करता है। इसमें से कौन है जो भाषा की अनदेखी करता है। कोई गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, एक क्वेश्चन ही गलत है, सही कर रहा हूँ। देखिए, ये 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक ना। गलत हो गया था, गलत टाइप हो गया है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन अब सही हो गया, ठीक ना। कह रहा है, एक शिक्षक भाषा में केवल शुद्ध वाक्य बोलने पर जोर देता है और अर्थ और भाव पर नहीं। यह दृष्टिकोण भाषा के किस उद्देश्य की अनदेखी करता है। कह रहा है, एक शिक्षक है, सिर्फ केवल क्या कर रहा है, शुद्ध वाक्य बोलने पर जोर देता है, बल्कि भाव पर अर्थ पर नहीं। तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, किसका अनदेखी कर रहा है, संप्रेषण का। संप्रेषण मतलब होता है अर्थ को समझना, अर्थ को जानना, ठीक ना, अर्थपूर्ण संवाद करना। तो उसको ये नहीं देखना चाह रहा है, ताकि नहीं रहा है, सोच रहा है कि वो क्या है, उसका दुश्मन है संप्रेषण। खाली रट लो रट लो रट लो, ठीक ना, इस पर वो जोर दे रहा है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 29, यह भाषा के किस स्वभाव का उदाहरण है। तो देखिए, ये क्या है, स्थिरता, नियमबद्धता, परिवर्तनशीलता और सार्वभौमिकता। फिर आ गया क्या उसी तरह, यह भाषा किस स्वभाव का उदाहरण है, फिर वही क्वेश्चन उसी तरह बन के आ गया। देखते हैं, फिर उसी तरह आ गया, सही करें, बीच में ये क्वेश्चन का आंसर डाल दिया गया है। यहाँ 29 नंबर रहेगा, कहाँ गया भाई, ये हो जाएगा, अब सही है। प्रश्न नंबर 29 है, बच्चा नई परिस्थितियों में नए शब्दों का प्रयोग करने लगता है। यह भाषा के किस स्वभाव का उदाहरण है। अब सही है, ठीक ना। तो ये जो है परिवर्तनशील, नई परिस्थिति में नई नई भाषा सीख रहा है, तो इसका मतलब वो परिवर्तन कर रहा है भाषा का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, एनसीएफ 2005 के किस विचार पर आधारित है। इसमें नहीं है, ये भी वही हाल है, बीच ही में से दे दिया गया क्वेश्चन, इसको भी सही करे तब ना। तीस नंबर अब सही हो गया। देखिए, एक शिक्षक प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा के प्रयोग को प्राथमिकता देता है। यह एनसीएफ 2005 के किस विचार पर आधारित है, ठीक ना। तो कह रहा है कि एक शिक्षक है, वह सिर्फ प्रारंभिक कक्षा में सिर्फ मातृभाषा का प्रयोग की प्राथमिकता दे रहा है। तो इसका मतलब है कि वह बाल केंद्रित शिक्षण कर रहा है। बाल केंद्रित में ही क्या बताया गया है कि मातृभाषा का पर ही जोर दिया जाना है, ठीक ना।
अब प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि किसी बच्चे की भाषा सीमित है तो सबसे पहले किसका विकास प्रभावित होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर है लेखन कौशल, बी है स्मृति, सी है सोच और तर्क, और डी है परीक्षा परिणाम। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।